Hello, students. Good morning. Hope you all are doing good at your place. This is रमेश शर्मा. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, concept of management. And today in this video we shall learn management as an art. क्यों मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट होता है, मैनेजमेंट को बोलते हैं साइंस है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है. तो इस कंपैरिजन में ये कितना फिट बैठता है, हम कहें कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. मैनेजमेंट साइंस है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड लाइकवाइज मैनेजमेंट प्रोफेशन है, उसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं. यहाँ हम मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वो आर्ट से देखने वाले हैं. लेकिन पहले कुछ भी डिसाइड करने से पहले यह समझ लें कि आर्ट क्या होती है. बच्चे, आर्ट क्या होती है? व्हाट इज आर्ट? ये जानना बड़ा जरूरी है. तो मैनेजमेंट को कंपेयर करना है आर्ट के साथ, तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आर्ट क्या होता है. एंड हियर इन दिस स्लाइड, conflicting views regarding the nature of management. It says that some authors describe its nature as an art, as a science, and as a profession. So, मैनेजमेंट एज ए साइंस, एज एन आर्ट, एज ए प्रोफेशन हम डिस्कस करने वाले हैं आज. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. एंड मैंने बताया कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, तो क्यों है. एंड मैनेजमेंट आर्ट है तो उसके हम सबसे पहले ये जानेंगे कि उसके जो फीचर्स हैं. पहले आर्ट के फीचर्स समझ लेते हैं. देन वी विल बी एबल टू सी वेदर मैनेजमेंट इज आर्ट. क्या मैनेजमेंट में भी, प्रबंध में भी वो फीचर्स विद्यमान हैं जो एक आर्ट में होते हैं. तो आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स विद एफिशिएंसी. कला एक ऐसा एप्लीकेशंस हैं, एक ऐसे हम बोलेंगे कि जिसमें कोई थ्योरेटिकल जो उसमें नॉलेज है, जो उसमें सब कुछ जो उसमें लिखा होता है थ्योरेटिकली, जैसे कंपनी एक्ट है हमारा, ऑलरेडी उसमें लिखा है. तो आर्ट भी क्या है, एक थ्योरेटिकल एक नॉलेज है, थ्योरेटिकल एक नॉलेज है, एक एप्लीकेशंस है. सपोज बच्चे, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज में इसमें हम इसको प्रैक्टिकल नॉलेज, जो इसका नंबर 1 है, प्रैक्टिकल नॉलेज से हम इसको कोरिलेट करते हैं. यू सी हियर, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका मतलब है कि मान लीजिए आप इसमें कोई आप केमिकल है, एक दूसरे केमिकल को आप उस केमिकल में मिलाएँगे और उसको बार-बार आप उसको क्या करेंगे, रिपीट करते हैं. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपने उसको किया. एंड आफ्टर दैट यू फाइंड दैट कि उसके आपने रिजल्ट लिख लिए. तो जब आप उस रिजल्ट्स को लिखेंगे एंड वो क्या हो जाएगी, वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगी. तो एक्सपर्ट हमेशा सिचुएशन देखते हैं और उस प्रैक्टिकल को, उस थ्योरेटिकल जो आपने नॉलेज यहाँ पर प्राप्त की, उसको लिख देते हैं. दैट इज द प्रैक्टिकल नॉलेज you gained from doing practice again and again. That is practical knowledge. I hope you understand. And let us take one more example. आपने गाना सीखा, आप गाना जो टीचर है उनके पास गए एंड उन्होंने कॉपी पेंसिल पकड़ा के आपको बोला लिखो. नाउ यू सी, आप सोचेंगे कि हम तो गाना सीखने के लिए आए, लिखने के लिए नहीं आए. लेकिन क्या है, जो म्यूजिक सिखाने वाला है वो आपको लिखवा रहा है, गाने के सुर, ताल,
तो बच्चे आर्ट जो है ये एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज है एंड उसको बार-बार अभ्यास करने से वो नहीं आता है, ओवर द ईयर्स उसको लगते हैं टू अचीव दैट। जो हम लिटरेचर करते हैं, लिटरेचर ऑन डांसिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, एक्टिंग है, म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं दीज़ आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज़ एन आर्ट। तो आर्ट क्या है एक थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर। सो नेक्स्ट है पर्सनल स्किल्स, पर्सनलाइज़ द एप्लीकेशंस। इसको समझने के लिए बच्चे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई सामने 2 डांसर हैं और हमने उनको सेम स्टेप्स दिए कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप उसमें क्या देखेंगे कि जो उसमें इफ़ेक्ट जो क्या देखेंगे आप, दोनों को सेम स्टेप दिए एंड यू विल फाइंड फिर भी दोनों जो हैं कुछ ना कुछ, कुछ परसेंटेज में वो डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट होगा उनमें जो कुछ भी है। चलिए इसको एक दूसरे एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको कोई ये इसमें कोई आपको स्पीच बोलने के लिए दी, 2 स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्पीच दी हमने कि उस स्पीच को आपने प्रेज़ेंट करना है। तो आप देखेंगे कि जो उस स्पीच को 2 स्टूडेंट्स को, 2 विद्यार्थियों को, 2 लोगों को उस स्पीच को प्रेज़ेंट करने के लिए कहा, यू विल सी द डिफरेंस। एक उसको बड़े प्यार से हल्के उसमें सॉफ्टली स्पीकिंग उसको करेगा। एक उसको हो सकता है बड़े अ, एग्रेसिव वे से उसको उस स्पीच को जो है एक्सप्लेन करेगा। तो क्या होगा कि उसमें डिफरेंस होगा, कभी एक नहीं हो सकता, कभी एक उनका बिल्कुल सेम जो है वो नहीं होगा। तो आर्ट को परफ़ॉर्म करने का एक जो तरीका है, वो सबका अलग-अलग होता है। हर इंसान अपने तरीके से करने का प्रयास करता है। आप कितने भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, पेंटर है, आप 2 पेंटर कभी भी एक समान जो है दे नेवर डू द सेम पेंटिंग्स हैं, कुछ फ़र्क आ ही जाता है। सो सो दिस इज़ डिपेंड अपॉन पर्सनल स्किल्स मैंने बात की पर्सनल स्किल्स जो है, हर व्यक्ति के, हर पर्सन के दिस पर स्किल जो है वेरीज़ फ्रॉम person to persons. I hope it is clear now. Let us see creativity. जब बच्चे बार-बार आप किसी चीज़ को अभ्यास करते हैं, कोई भी चीज़ एकदम नहीं आती है एंड एक डांसर एक दिन में नहीं बनता डांसर, उसको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको ओवर द ईयर्स लग जाते हैं। पेंटर का भी ऐसा ही होता है, पेंटिंग एक दिन में नहीं आती, उसको भी नंबर ऑफ ईयर्स लगते हैं, फेमस पेंटर बनने के लिए। जितनी प्रैक्टिस करो, उतना ही निखार आता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही निखार आएगा एंड तो क्या होता है क्रिएटिविटी? तो जब आप होता है मान लीजिए देखो पुराने समय में डांसर थे, एक सिंपल डांस होते थे एंड नाउ देखिए अब आप देखेंगे कि डांसों के जो है वो नाम बदल गए हैं, रूप बदल गए हैं। नाउ कोई बेली डांस है, कोई रोबो डांस है और उसमें कई इनोवेशंस हैं, कई वैराइटीज़ हैं, उसमें हम ला रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इन कंक्रीट जो बेटा प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है और क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है। दैट इज़ तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी थ्योरी है जिसके जो कैसे है बच्चे प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, ओके प्रैक्टिस पर बेस्ड है और जिसके रिजल्ट क्या हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। आई होप यू क्लियर। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आर्ट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी थ्योरी है जिसकी कोई थ्योरी होती है, लिखी होता है, कुछ थ्योरेटिकल उसकी एक्सप्लेनेशन होती है एंड उसका जो है क्या है, वो जो प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है और जो रिजल्ट हैं हमेशा ही डिफरेंट होते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो इस मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है, उसको हम
उस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये जो आपको मैंने पॉइंट्स जो हैं 3 पॉइंट्स से क्लियर होंगे। बट इवन यू हैव एनी क्वेरी और any doubt or any suggestions, please do write in the comment section. Thank you, बच्चे. Thank you very much.